नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वो सारी चीजें कर दिखाई हैं जो शायद लोगों की कल्पना के परे थे कि अगर वो दोबारा भी खड़े हुए तो शायद वो विक्ट्री पा सकते हैं। इतनी तो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। अगर आप देखें इस बार के ही इलेक्शन में एक अकेले नरेंद्र मोदी जी थे और एक तरफ बहुत सारे लोग थे। आपको कोई बोले कि आप एक तरफ खड़े हो जाए और एक तरफ मैं 10 इंसान को खड़े कर दूं और मैं आपको बोलूं कि रस्सी खींच कर आप विक्ट्री पा लें, तो इज इट नॉट पॉसिबल ना। टैरो प्रेडिक्शन के लिए होती है तो ये 100% काम तो करती है। मैं इसको 100 नहीं 99 बोलूंगी। एक तो भगवान के ऊपर हर चीजों को छोड़नी चाहिए। भारतवर्ष में देखी जाए तो यहाँ पे कुंडलियों की बहुत ज्यादा महानता होती है एंड हम कुंडली प्रेडिक्शन की ओर ज्यादा जाते हैं। बट अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहां पे कुंडलियां नहीं चलती। वहां लोग कहीं ना कहीं टैरो प्रेडिक्शन को ही कुंडलियां मानते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार का क्या भविष्य है, ये जानने के लिए हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर रुचिका सिंह है। रुचिका जी, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं जी न्यूज के साथ जुड़ पाई हूँ। देखिए, आप टैरो कार्ड रीडर की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का क्या भविष्य है, भविष्य का आकलन हम टैरो कार्ड रीडर से करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय ही लेती हूँ। दर्शकों को बताएंगे, आप पिछले 4 सालों से प्रिडिक्शन कर रही हैं। ये कुंडली की बात कर ले या फिर हाथ की रेखा से जो प्रिडिक्शन किया जाता है उसके हिसाब से टैरो कार्ड रीडर कितना सही होता है? जी देखिए, अगर भारतवर्ष में देखी जाए तो यहाँ पे कुंडलियों की बहुत ज्यादा महानता होती है एंड हम कुंडली प्रेडिक्शन की ओर ज्यादा जाते हैं। बट अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाएं, कहीं भी जाएं, लाइक आप यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, तो वहाँ पे कुंडलियां नहीं चलती। वहाँ लोग कहीं ना कहीं टैरो प्रेडिक्शन को ही कुंडलियां मानते हैं। उनके लिए कुंडलियां टैरो प्रेडिक्शन ही होती हैं एंड भविष्य का आकलन वो टैरो प्रेडिक्शन करा के ही करते हैं। सो 100% ये होता है जितना कि आप कुंडली ले लीजिए हमारे भारतवर्ष में है, उतनी ही मान्यता कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं टैरो प्रेडिक्शन के लिए होती है। तो ये 100% काम तो करती है। मैं इसको 100 नहीं 99 बोलूंगी। एक तो भगवान के ऊपर हर चीजों को छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। आप 4 सालों से जुड़ी है, लोगों के साथ कनेक्ट हो रही है। आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो कैसे लोग भरोसा कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर पर? अब क्या आप देख पा रही हैं कि लोग कुंडली पर या हाथ की रेखाओं से ज्यादा टैरो कार्ड रीडर पर भरोसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक ऐसा चैनल है जिसमें 5 सिजेरियन हुए हैं, जिसमें से 4 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है एंड वो मैंने ही प्रेडिक्ट करे थे। कहीं ना कहीं महादेव जी की इतनी कृपा तो जरूर है कि लोग पहले प्रेडिक्शन कराते हैं और उसके बाद उन चीजों को फॉलो करते हैं तो उनमें उनको सक्सेस भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी प्रेडिक्शन के बाद एक सक्सेस ले आना बहुत बड़ा मान्यता रखता है। और कहीं ना कहीं अब देखिए, रुचिका जी का प्रिडिक्शन कितना सही होता है? जी मैं आपको दिखाना चाहूंगी अगर आप चाहें तो। कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप मुझे अगर 5 मिनट दें तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा होता है। लोग बकायदा कहीं ना कहीं रिव्यू भी ड्रॉप करते हैं जब कहीं ना कहीं वो रिकवर कर जाते हैं और अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। बातचीत में मैं आप जो प्रिडिक्शन की है वो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टैरो कार्ड रीडर से चलिए मैं मोदी सरकार की भविष्यवाणी आपको करने बोलूं तो आप कैसे देख पा रही हैं? जी, मोदी जी मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे भारतवर्ष के लिए जो बहुत ही गौरव की बात रही है एंड कहीं ना कहीं हमको गौरव होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं और राम मंदिर जैसे प्रोजेक्ट को उन्होंने सक्सेस दिलाया। एंड कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं कि काशी विश्वनाथ के बगल में जिसको लोग कहीं ना कहीं मस्जिद मानकर बैठे हुए थे, वहां पे भी कहीं ना कहीं महादेव जी की स्थापना उन्होंने कराई, जो मैं बकायदा अभी कुछ 1 महीने पहले ही दर्शन करके आई हूँ। आपने काशी विश्वनाथ का भी प्रोजेक्ट देखा ही है और ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने करे हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन देखिए, काम से अगर वोट मिलता तो शायद बीजेपी इस बार सीटें पहले के मुकाबले कम नहीं लाती। लेकिन मैं क्योंकि प्रेडिक्शन की बात कर रही हूँ, उनके लंबा चलने की बात कर रही, तो ऐसे में एनडीए का क्या भविष्य देख पा रही हैं? देखिए
भविष्य तो मुझे उज्जवल ही नजर आ रहा है। अगर आप देखें इस बार के ही इलेक्शन में एक अकेले नरेंद्र मोदी जी थे और एक तरफ बहुत सारे लोग थे। तो नॉर्मली भी मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई बोले कि आप एक तरफ खड़े हो जाए और एक तरफ मैं 10 इंसान को खड़े कर दूं और मैं आपको बोलूं कि रस्सी खींच कर आप विक्ट्री पा लें, तो इज इट नॉट पॉसिबल ना। तो कहीं ना कहीं बट उन्होंने वो भी कर दिखाया। अच्छा, नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या ये चौथी बार भी होगा? क्या प्रेडिक्शन बता रहा है? देखिए वो उनकी इच्छा के ऊपर है, अगर वो चाहे तो वो हो सकती है, मुमकिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वो सारी चीजें कर दिखाई हैं जो शायद लोगों की कल्पना के परे थे, ठीक है। और वो उनके ऊपर है, वो अगर चाहे तो वो हट सकते हैं, वो मतलब उनके ऊपर है कि वो रहना चाहते हैं या वो छोड़ना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके होते हुए भविष्यवाणी क्या देख रहे हैं? मतलब क्या आगे बीजेपी की सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे? मेरे समझ से नरेंद्र मोदी जी का मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इट्स टोटली डिपेंड उन पे ही करता है, ठीक है, कि वो रहना चाहते हैं कि वो नहीं रहना चाहते। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता आज भी उनको इतना प्यार तो जरूर करती है कि अगर वो दोबारा भी खड़े हुए तो शायद वो विक्ट्री पा सकते हैं। इतनी तो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। प्रिडिक्शन की बात कर ले तो आप क्योंकि टेरो कार्ड रीडर हैं, लेकिन आप दूर से आई हैं, इत्तेफाक था कि हम मिल गए, तो ऐसे में मैंने पूछ लिया कि टेरो कार्ड रीडर से का क्या भविष्य है। प्रोफेशनली जो दूसरे लोग हैं वो अगर इसमें भविष्य तलाश रहे हैं तो वो कैसे देखे एनडीए का कि सरकार आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से कितना चलेगी। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखी हैं, क्योंकि आप ये मुझे बताना चाह रही थी कि आप चाहे तो पत्थरों से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है? ये प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं 99% तो सही ही होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप इस पत्थर को ले लीजिए जी, ये भी पूरी तरीके से साफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट है कहीं ना कहीं ब्लैक टर्मोलिन का, जो हम लोगों को नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इन सारी स्टोन्स की क्लिनजिंग भी करी जाती है, ठीक है। जैसे आप एक ये ले लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं स्टोन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे क्राउन चक्रा से हम लोगों को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हर स्टोन जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ता है। दिस इज द स्टोन ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा, और आप रूट चक्रा के लिए भी इसको यूज कर सकती हैं। तो ये जो जितने भी स्टोन्स होते हैं जो खाद्य पदार्थ से निकलते हैं, ये बहुत ही मायने रखते हैं फॉर निगेटिविटी से बचने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए। हम किसी भी चीज को जब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप दिस पत्थर को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये रूट चक्रा का होता है हमारा। अपने घर में रखने से पॉजिटिविटी है। हाँ, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं रूट से आप पाएंगी कि कहीं ना कहीं चीजें, फाउंडेशन जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें इतनी ब्लेसिंग्स होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए रुचिका जी। जाते जाते, क्योंकि बात हो रही थी यहाँ पर बीजेपी सरकार की टेरो कार्ड रीडर की, तो ये पूछना भी जायज है कि इंडिया गठबंधन जो बना है इस वक्त मोदी जी को हराने के लिए, उनका प्रिडिक्शन क्या देख पा रहे हैं? अभी जिसको जितना करना है, शेर तो शेर ही होता है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी। चलिए, इशारों इशारों में रुचिका जी ने अपनी बात कह दी है और सीधे तौर पर कह दिया है, शेर तो शेर ही होता है। और रुचिका जी का प्रिडिक्शन है कि फिलहाल आने वाले समय में मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। ये मोदी जी का विवेक और इच्छा है कि वो आगे चाहे तो प्रधानमंत्री रहेंगे और अगर ना चाहे तो उनकी जगह पर कोई और रहेगा। लेकिन आगे जो भी होगा वो तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।